स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना मामले 23,800 के पार, मरने वालों की संख्या 750 हुई। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,800 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 17,700 हैं, जिसमें से अभी तक 750 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 5,300 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 6,438 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 285 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,626 संक्रमित हैं और अब तक 113 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,380 मामले सामने आए हैं। 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,010 संक्रमित हैं, जिसमें से 31 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,765 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 22 की मौत हो चुकी, जबकि 870 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,608 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,94,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 27,45,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 18 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू, पूरे विश्व की नजर परिणाम पर। जी आपको बता दें कि दुनिया को कोरोना वायरस के कहर से निजात दिलाने के लिए आज से ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हो गया। ब्रिटेन में बेहद अप्रत्याशित तेजी के साथ शुरू होने जा रहे इस परीक्षण पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। ब्रिटेन में 165 अस्पतालों में करीब 5,000 मरीजों को एक महीने तक और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। जून में किसी समय कुछ परिणाम आ सकते हैं। यदि यह स्पष्ट होता है कि वैक्सीन से लाभ है तो उसका जवाब जल्दी मिल सकता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार हो जाए। पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा कंपनियां और शोध टीमें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में काम कर रही है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। रेलवे ने राज्यों को दिया ये बड़ा ऑफर, मात्र 15 रुपए में उपलब्ध करवाएगा भोजन का पैकेट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में भारतीय रेलवे भी मदद कर रही है। रेल मंत्रालय ने राज्यों को देश भर में फैले रेलवे किचन से रोजाना 2.6 लाख भोजन उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। भोजन के पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होंगे। रेलवे ने राज्यों को पैसे का भुगतान बाद में करने की सहूलियत दी है। देश में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे कई तरह के प्रयास पहले से ही कर रहा है। वहीं देश के हर हिस्से में लोगों को आवश्यकता वस्तुएं मिले, इसके लिए रेलवे विशेष पार्सल स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे ने अपनी विभिन्न किचन से प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन के पैकेट उन सभी जिलों में देने की पेशकश की है जहां का प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों में वितरित करने के लिए बना बनाया भोजन देने को तैयार है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में देश भर के जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया मंडल के अनुसार रसोइयों का ब्यौरा राज्यों को दे दिया गया। प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन के पैकेट की पेशकश निर्दिष्ट स्थानों की रसोई की क्षमता को देखते हुए की गई। आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और रसोइयों का उपयोग किया जाएगा। भोजन के पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होंगे।
भुगतान की बात राज्य सरकारों से बाद में की जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि भोजन की अतिरिक्त मांग का भुगतान भी राज्यों को करना होगा। भारतीय रेलवे ने 20.5 लाख से अधिक ताजा पके हुए भोजन देश भर में फंसे हुए लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और लॉकडाउन में फंसे अन्य व्यक्तियों को दिए हैं। किडनी, फेफड़े और मस्तिष्क में खून के थक्के भी बना रहा कोरोना वायरस, डॉक्टर भी हैरान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में 27 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका यह वायरस नया है और इसको लेकर लगातार नई बातें सामने आ रही है। पता चला है कि यह वायरस इंसान के किडनी, फेफड़े और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में खून के थक्के भी जमा देता है। इसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मार्च के अंत में अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना तेजी से फैला तो माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों के खून में बदलाव नोटिस किया। उन्होंने पाया कि संक्रमित लोगों के खून में थक्के जम रहे थे। यह उन खतरनाक तरीकों में से एक है जिससे वायरस शरीर को तबाह कर देता है। उन्होंने पाया कि किडनी में खून के थक्के जम रहे हैं और डायलिसिस की प्रक्रिया बाधित हो रही है और देखा कि फेफड़े के हिस्से रक्तहीन थे। खून के थक्के जमने की वजह से स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि देखी, जिनमें कई कम उम्र के थे और कम से कम आधे लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अब मरीजों को खून पतला करने के लिए भी दवाई दी जा रही है। यदि आप खून का थक्का नहीं बनने देते हैं तो खतरा कम हो जाता है। हालांकि नए प्रोटोकॉल के तहत हाई रिस्क मरीजों को खून पतला करने की दवा नहीं दी जा रही है, क्योंकि इससे मस्तिष्क या दूसरे अंगों में ब्लीडिंग हो सकती है। WHO के लिए चीन ने खोला खजाना, $3 करोड़ के दान का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवादों में चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। चीन ने कहा कि वह कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने के लिए WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। इससे पहले चीन ने WHO को $2 करोड़ दिए थे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, चीन ने WHO को $3 करोड़ अतिरिक्त दान करने का फैसला किया। यह राशि पहले दी गई $2 करोड़ की राशि से अलग होगी। इसका मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग में सहायता देना और विकासशील देशों के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। केजरीवाल ने 1 करोड़ दिल्ली वासियों को दिया तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना का विस्तार राजधानी में अतिरिक्त 3 मिलियन गरीब गैर राशन कार्ड धारकों को कवर करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपनी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक नई खाद्य कूपन योजना के अलावा लगभग 20 मिलियन की दिल्ली की आधी आबादी को कवर किया जाएगा। केजरीवाल ने एक डिजिटल मीडिया संबोधन में यह भी कहा कि सरकार दिल्ली में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 60 एम्बुलेंस खरीदेगी। उन्होंने कहा, जब तक कोरोना वायरस का प्रभाव रहता है और गरीब कमाने में असमर्थ होते हैं, हम उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कम से कम 7.1 मिलियन लोगों को पहले ही 7.5 किलोग्राम राशन मुफ्त में दिया जा चुका है। फिर हमने 1 मिलियन लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। केजरीवाल ने कहा, आज सरकार ने अन्य 3 मिलियन लोगों को मुफ्त 5 किलोग्राम राशन वितरित करने का निर्णय लिया। इसलिए हमारी खाद्य सुरक्षा योजना में अब 11 मिलियन लोग शामिल होंगे, जो कि दिल्ली की आधी आबादी से अधिक हैं। दिल्ली के लाखों मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, छात्रों से मांगा किराया तो होगी FIR। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में रहते हैं और मकान मालिक भी हैं, तो यह आपके लिए बेहद अहम खबर है। लॉकडाउन के दौरान अगर आपने किराया मांगा तो ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। किराए पर रह रहे मजदूरों और छात्रों को लॉकडाउन के दौरान परेशान न किया जाए। मकान मालिक इस दौरान उनसे किराया न मांगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई मकान मालिक किसी छात्र व मजदूर को किराए के लिए परेशान करता है तो 100 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कराएं। दोषी मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
अब जिला पुलिस उपायुक्त को ऐसे मामलों में हर सप्ताह दर्ज शिकायतों और कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करवाना है। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल से शुरू करने को कहा है। कोरोना वायरस संकट से अच्छे से निपट रही मोदी सरकार, देश के 93.5% लोगों को भरोसा। जी हां, आपको बता दें कि देश में 93.5% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए सही ढंग से प्रयास कर रही है, वह इससे अच्छे से निपट लेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर 25 मार्च को लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 15 अप्रैल के बाद और चुनौतियों को देखते हुए 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। सभी देशों की सरकारें इस संकट से अपने अपने तरीकों से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। सरकार महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से संभाल रही है। लॉकडाउन के पहले दिन इस बात को लेकर विश्वास रखने वाले लोगों की कुल संख्या 76.8% थी। 21 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 93.5% हो गया। 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच सर्वे में पूछा गया, मुझे लगता है कि भारत सरकार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से संभाल रही है। इसके जवाब में 16 अप्रैल को 75.8% लोगों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार पर भरोसा है, लेकिन देश में कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और प्रतिशत बढ़ गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर चौंकाने वाला दावा, अमेरिका में 368 मरीजों पर शोध, सामने आई ये बात। जी हां, आपको बता दें कि एक अध्ययन में पता चला है कि मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी नहीं है। अध्ययन में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों द्वारा इस दवाई के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने को लेकर चिंता भी जताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को गेम चेंजर बताया था। अमेरिका के कई बड़े स्वास्थ्य प्रशासन चिकित्सा में भर्ती कोविड-19 के मरीजों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दवाओं के इस्तेमाल के निष्कर्षों के बीच संबंध देखा। शोधकर्ताओं का मानना है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोविड-19 के उपचार में अकेले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन के मेल के साथ इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अध्ययन में वैज्ञानिक ने 11 अप्रैल तक अमेरिका के सभी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल सेंटर्स में भर्ती SARS-CoV-2 से संक्रमित मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने 368 मरीजों के अलग अलग श्रेणी में बांटा। एक में ऐसे मरीज थे जिन्हें केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, वहीं एक में ऐसे मरीज थे जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का मेल दिया गया। शुरुआती निष्कर्षों में पता चला कि कुछ मरीजों की मौत हुई और कुछ को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चला हो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत को कम करती हो। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं।